बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पसरूर न्यूज़ और मैं हूं लईक अहमद भट्ट। आज हम रुख कर रहे हैं पसरूर के नवाही कस्बा छिछरवाली की जानिब, जहां पर काफ़ी दिनों से निकासी आब का मामला जो है वो तूल पकड़ चुका है और वहां पर लोगों को शदीद जो है वो मुश्किलात का सामना है। हमारे साथ इस वक्त सीनियर सहाफ़ी कैसर फारूक बाजवा, जो जिनका ताल्लुक जो है वो छिछरवाली से है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर इस वक्त क्या मामला चल रहे हैं और लोगों की मुश्किलात का कुछ अजाला हो सका है या नहीं, क्योंकि असिस्टेंट कमिश्नर पसरूर ने फौरी तौर पर इस चीज के ऊपर इकदाम उठाते हुए तहसीलदार उस्मान गनी को वहां पर भेजा। तो मजीद जानते हैं कैसर फारूक बाजवा से। जी कैसर फारूक बाजवा, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? और ये बताइएगा कि वहां के जो मामलात हैं उनको किस तरह से हैंडल किया जा रहा है और आप क्या समझते हैं कि किस तरह से इनको बेहतर तरीके के साथ जो है वो हल किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया भट्ट साहब आपका और आपके चैनल का। मैं इंतहाई मशहूर हूँ कि जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपने कस्बे के मौजूदा हालात के बारे में आपको आगाह कर सकूँ, ताकि असिस्टेंट कमिश्नर पसरूर और डीसी सियालकोट को हमारी मुश्किलात का अंदाज़ा हो सके कि हम किस कुरब से गुज़र रहे हैं। जी, गुज़श्ता चंद दिनों से छिछरवाली की निकासी का मामला इतना ख़तरनाक हो रहा है कि जगह जगह गली महलों में गंदगी का गंदा पानी जो है, गटरों का गंदा पानी जो है वो घरों के आगे आगे खड़ा होना शुरू हो गया है। तो गुज़श्ता दिन असिस्टेंट कमिश्नर पसरूर ने शायद डीसी साहब के नोटिस पर एक्शन लिया और आज उन्होंने एक्सीवेटर भिजवाई, जो कि नाले की सड़क के साथ साथ जो महकमे हाईवे की जगह है उसके साथ साथ नाले की खुदाई जो पहले हुई थी उसकी सफाई कराई, और जो आगे कोई 7-8 एकड़ का रकबा है जहाँ पर वो दूसरे करीबी गाँव का बनता है, उन्होंने वहाँ पे रुकावट डालने की कोशिश की। तो आज तहसीलदार, पटवारी हजरात, गिरदावर हजरात वो नक्शा और वो जो जो भी कागजात है महकमे हाईवे के मतलब या जो भी सड़क के मतलब वो साथ लेकर आए। आज सारा दिन वो छिछरवाली की हदूद से लेकर आगे तक लेकर गए, मगर जब वो करीबी गाँव का जो जहाँ से रकबा शुरू होता है वहाँ से एक्सीवेटर ने जब खुदाई करनी शुरू की तो वो मज़ामत के लिए वो उस गाँव के लोग जो है वो आगे उन्होंने कहा कि हम यहाँ से खुदाई नहीं करने देंगे, जिस पर थोड़ा सा मामला ख़राब हुआ। तो पीछे से तहसीलदार साहब को कॉल गई और तहसीलदार साहब खुद मौके पर पहुँचे और उन्होंने वो सड़क का जो हवाल है, सड़क की पैमाइश की कि कितनी वो महकमे हाईवे की सड़क बनती है, कि कहीं ये एक्सीवेटर गैर कानूनी तो जगह पर खुदाई नहीं कर रही। तो उन्होंने देखा वहाँ पे पटवारी हजरात ने वहाँ बावर करवाया तहसीलदार साहब को कि ये महकमा हाईवे की जगह है, यहाँ पर कोई अनलीगल काम नहीं हो रहा, ये महकमे हाईवे की जगह पर इसको रुकावट महकमे हाईवे की जगह पर एक्सीवेटर लगी हुई है और इसमें काम में कार्य सरकार में मुदाखलत करने की कोशिश की जा रही है। मगर अफसोस के तहसीलदार साहब वहाँ से पैमाइशें करते रहे, फ़ोटो सेशन करते रहे और इसके बाद उन्होंने वो पैमाइशें की, फ़ोटो सेशन की। उसके बाद उन्होंने जो पब्लिक जो सुबह से शाम हो रही थी, जलील व ख्वार हो रही थी वहाँ पर छिछरवाली की, उनको सिर्फ ये कहकर चलते बने कि ये सुबह आप 11 बजे असिस्टेंट कमिश्नर पसरूर के ऑफ़िस में आ जाएं, दोनों पार्टियों को वहाँ पर सुना जाएगा। मैं आज सारा दिन भट्ट साहब वहाँ पे बतौर सहाफ़ी मौजूद रहा, उस सारे मामले को मैंने कवर किया और उसको मैंने वो उनकी फुटेज भी भिजवाई, सॉरी फुटेज भी मैंने वो उसकी बनाई। तो इंतहाई जब मेरी दोस्तों से बात हुई, जो अहले छिछरवाली से अवाम थे, वो इंतहाई तहसीलदार से मायूस नज़र आए। उन्होंने कहा कि हम सुबह से यहाँ पे जलील हो रहे हैं, हम तो कह रहे थे कि ये महकमे हाईवे की जगह तहसीलदार साहब आएंगे और आकर यहाँ पे नाले की खुदाई करवा कर जाएंगे, मगर अफसोस कि उन्होंने हमें मायूस किया। तो एक और मेरे जहन में बात आई कि अवाम का कहना था कि यहाँ पे इतना बड़ा मसला इशू बना हुआ है, तो असिस्टेंट कमिश्नर साहब यहाँ से 10-11 किलोमीटर का फासला बनता है सिटी पसरूर का, वो अपने कीमती वक्त से थोड़ा सा टाइम हमारे लिए निकाल कर नहीं आए, जिसकी वजह से अवाम में मायूसी पाई गई। और मैं भट्ट साहब आपको ये भी बावर करवा दूँ कि अगर ये मसला 1-2 दिन में हल नहीं होता तो जिन ज़मींदारों के खेतों में पानी जाता है हमारी निकासी का, वो एक दफ़ा फिर बंद कर देंगे। ज़ाहिर उनका लाखों का नुकसान हो रहा है।
वो तो नहीं चाहेंगे कि निकासी का पानी उनके खेतों में जाए। वो जब बंद करेंगे तो ज़ाहिर है कि एक ज़मींदार ने बंद किया, अगले ने ऑटोमेटिक बंद करना है उसके, ऐसे ही चलते चलते ये गांव तक ये मामला चला आएगा। और गांव में जब ये मामला आएगा तो हर बंदा अपने घर के सामने से निकासी का पानी लोगों का बंद कर देगा। जब निकासी का पानी सब लोग बंद कर देंगे तो ज़ाहिर है ये नो गो एरिया बन जाएगा। इतना बड़ा कस्बा है जो तकरीबन 18-20 गाँव का मरकज़ है, यहाँ पे मेन बाज़ार है, यहाँ से इर्द गिर्द के जितने भी छोटे देहात हैं यहाँ पर शॉपिंग करने आते हैं, उनके बच्चे यहाँ पे तालीम हासिल करने आते हैं। यहाँ पे सरकारी गवर्नमेंट हाई स्कूल गर्ल्स भी मौजूद है, बॉयज़ भी मौजूद है। यहाँ पे लोग शॉपिंग के साथ साथ यहाँ पे लोगों के बच्चे पढ़ने आते हैं। हमारे भी बच्चे यहाँ पे पढ़ने जाते हैं। जब उनको स्कूल जाने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा, जब घरों से निकलने के लिए किसी को साफ रास्ता नहीं मिलेगा, तो आप समझ सकते हैं कि ये मामला कितना ख़तरनाक होने जा रहा है। मगर अफसोस के अभी तक DCO साहब ने इस मसले को बहुत लाइट लिया हुआ है। मेरी एज ए सहाफ़ी और एज ए यहाँ से मकामी सहाफ़ी एक गुजारिश है DCO सियालकोट साहब से, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब से, खुदारा इस मामले को पर्सनल लें, इस मामले पर तवज्जो दें। ये मामला बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होने जा रहा है। अगर ज़मींदारों ने अपने अपने खेतों के सामने से पानी को बंद कर दिया, नाले को बंद कर दिया, तो ज़ाहिर है कि वो पानी कस्बे का यहाँ पे कस्बे के अंदर ही रहेगा। और जब कस्बे के अंदर रहेगा तो आप सोच सकते हैं कि ये कस्बा कस्बा नहीं रहेगा, ये शहर शहर नहीं रहेगा, ये गांव गांव नहीं रहेगा, ये एक जोहड़ की शक्ल अख्तियार कर जाएगा। और जोहड़ों में आप समझ सकते हैं कि इंसान नहीं रहा करते, और यहाँ पे इंसानों को जोहड़ बनाकर इसमें रहने के लिए रहने पर मजबूर किया जा रहा है। तो मेरी मोहसिन नकवी साहब से और डिप्टी साहब से गुजारिश है कि आप प्लीज़ मेहरबानी करके इसका सख्त नोटिस लें और 1-2 दिन में इस मसले